हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजू बर्मन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं हायर मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेम, गेट, सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हायर मैथमेटिक्स की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रॉन्स्कियन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, रॉन्स्कियन और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट आप जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड होता है, जब डिफाइन वहां पे जो पार्टिकुलर इंटीग्रल को आप सॉल्यूशन करते हैं वहां पे रॉन्स्कियन की यूज होता है। रॉन्स्कियन की मदद से उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोसेक ए एक्स टैन ए एक्स की सेक ए एक्स की कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है मैं इसके बाद में वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आज हम जानेंगे रॉन्स्कियन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट और एबेल फॉर्मूला से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, एबेल फॉर्मूला आईआईटी जेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी जेम की स्टूडेंट है और आपका एबेल्स फॉर्मूला क्या होता है मालूम नहीं है तो मेरे इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉन्स्कियन की पहले डेफिनेशन जानते हैं। लेट y1x एंड y2x आर टू सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन रॉन्स्कियन ऑफ y1x एंड y2x इज क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए w ऑफ y1x y2 यानी कि इसकी यहाँ पे जो दो फंक्शन है इसकी रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगा। y1x y2x y1 डैश x y2 डैश x, यहाँ पे जो y1 डैश x है इस y1 फंक्शन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे y2 x जो है y2 की डेरिवेटिव है। सो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0 ले लिया है। आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन आता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट पे देखिए ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है c1 cos x प्लस c2 sin x। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरी सेकेंड ऑर्डर लीनियर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए yx इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x आ गया तो इसका रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं c1 को यहाँ पे cos x को y1x फंक्शन मान लेता हूँ प्लस c2 इंटू यहाँ पे sin x को y2x फंक्शन मान लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब इसके यहाँ पे रॉन्स्कियन में वैल्यू बोला कि y1x को पहले आपको डिटरमिनेंट का अंदर लिखना होगा तो y1 को मैंने cos x मान लिया तो cos x को यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए y2 को मैं sin x मान लिया है तो यहाँ पे आपको sin x यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए y1 डैश यानी कि cos x की डेरिवेटिव तो ये आएगा माइनस sin x और यहाँ पे देखिए sin x की डेरिवेटिव होगा cos x। सो स्टूडेंट, जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे आएगा माइनस sin स्क्वायर x तो ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो इक्वल टू 1 आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं तो इसका रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 आ रहा है, इसे ही हम रॉन्स्कियन कहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस रॉन्स्कियन के ऊपर यहाँ पे जो हायर ऑर्डर यहाँ पे जो टू ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है यानी जो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये नॉन जीरो, यहाँ पे देखिए 1 नॉन जीरो नंबर है तो यहाँ पे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन cos x और sin x ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। सो स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे y1x इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू e टू द पावर 2x गिवन है तो इसका रॉन्स्कियन क्या होगा आपको बताना होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कहा था y1x की लिख लीजिए पहले तो ये आएगा e टू द पावर x, y2x लिख दीजिए तो ये आएगा e टू द पावर 2x। यहाँ पे देखिए y1 डैश x यानी कि y1x यानी कि e टू द पावर x के इसका डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x आता है और यहाँ पे देखिए y2 डैश x तो इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू e टू द पावर 2x, y2 की डेरिवेटिव तो ये आएगा dy2 अपॉन dy2 अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर 2x। सो फ्रेंड्स, इस डिटरमिनेंट को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x तो ये आएगा e टू द पावर 3x जो 0 नहीं होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा तो इसे ऐसे ही रॉन्स्कियन के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कुछ रिजल्ट लेते हैं।
सो स्टूडेंट अब दो रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट देखिए, टू सॉल्यूशन y1x and y2x of the second order differential equation a0 y double dash plus a1 y dash plus a2y equal to 0, जहां पर a0 not equal to 0 are linearly dependent if their Wronskian is identically 0। सो फ्रेंड्स इसमें बोला है कि अगर आपके पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका जो सॉल्यूशन y1x एंड y2x होगा वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा अगर फुल इंटरवल पर, वहां पे जो सॉल्यूशन का जो इंटरवल होगा फुल इंटरवल पर अगर हर वैल्यू इंटरवल की हर वैल्यू के लिए जीरो हो जाता है, यहाँ पे बोला है आइडेंटिटिकली जीरो, तो इक्वल टू अगर जीरो होता है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स दूसरा रिजल्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू सॉल्यूशन y1x एंड y2x ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2y इक्वल टू 0, जहां पर a1 नॉट इक्वल टू 0 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट if their Wronskian is not 0 in interval AB। सो फ्रेंड इसमें बोला है कि अगर आपके पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा जिसका सॉल्यूशन y1x एंड y2x अगर होता है, वहां पे जो इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये नॉन जीरो हो जाता है, यानी कि Wronskian की वैल्यू नॉन जीरो हो जाता है, तो वहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, वहां का जो सॉल्यूशन होगा y1x y2x वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा या नहीं, मैं आपके साथ दिखाता हूं। सो स्टूडेंट एक Wronskian के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो आपको इसका मतलब है d2y dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकेंड ऑर्डर की, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट आपको दिखाना होगा। मैं आपके साथ सॉल्यूशन अब दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा d2y dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देख लीजिए क्या होगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, यहां पे आप देख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आएगा। सो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, y ऑफ x को मैंने सॉल्यूशन ले लिया है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा c1 cos 2x प्लस यहाँ पे आएगा c2 sin 2x। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाना होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे जो Wronskian मिलेगा आपको, उसका Wronskian की वैल्यू नॉन जीरो होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका Wronskian निकालते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे c1 cos 2x को y1x फंक्शन प्लस c2 इंटू sin 2x को y2x फंक्शन मान लेता हूँ। सो फ्रेंड्स जब मैं इसका Wronskian निकालूंगा तो w ऑफ y1 y2 की जो Wronskian आएगा, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं y1x रूल में था y1x और उसकी डेरिवेटिव, तो y1x लिख दीजिए, तो ये आएगा cos 2x, और यहाँ पे आता था y2x, यानी यहाँ पे मैंने sin 2x मान लिया है, तो ये आएगा sin 2x। और यहाँ पे देखिए y1 डैश x, यानी कि यहाँ पे जो y1x के इसका डेरिवेटिव एक बार करना होगा, तो इसका cos 2x का डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x, और यहाँ पे देखिए sin 2x की y2 डैश x, यानी कि sin 2x की डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2 cos 2x। सो फ्रेंड्स जब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस 2 sin 2x, तो ये आएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। यहाँ पे देखिए 2, जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये आएगा cos स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर 2x। आप जानते हैं cos स्क्वायर 2x प्लस sin 2x की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा 2 into 1। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि इस यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसका जो Wronskian की वैल्यू 2 है, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो y1x, इसका जो सॉल्यूशन cos 2x और sin 2x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ऐसे आप
सॉल्यूशन करके दिखा सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो IIT जेईई गेट सीएसएट के नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एबेल्स फॉर्मूला। एबेल्स फॉर्मूला से भी आप रॉन्स्कियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एबेल फॉर्मूला में जो रॉन्स्कियन की वैल्यू आता है वहां पे कांस्टेंट यहाँ पे एक आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए रॉन्स्कियन होगा। सो फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं एबेल फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, आप डिस्कस करते हैं एबेल फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रॉन्स्कियन की वैल्यू मैंने जब निकाला था वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में निकाला था, पर्टिकुलर इंटरवल में पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला था। वहां पे मैंने आपको रॉन्स्कियन की फॉर्मूला बताया था, W ऑफ y1, y2 इक्वल टू y1 y1 डैश y2 y2 डैश। यहाँ पे जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रॉन्स्कियन की वैल्यू आता है। ये जो रॉन्स्कियन की वैल्यू इस फॉर्मूला से आता है, ये एक पर्टिकुलर जो इंटरवल होगा, इंटरवल के पॉइंट के लिए होता है। सो फ्रेंड्स, एबेल फॉर्मूला बताता है कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो थ्रू आउट इंटरवल में रॉन्स्कियन की वैल्यू एबेल फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। सो फ्रेंड्स, देखिए एबेल फॉर्मूला बोला है, लेट a नॉट x y डबल डैश प्लस a1 x y डैश प्लस y इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू i। यहाँ पे देखिए थ्रू आउट इंटरवल में जनरली क्या रॉन्स्कियन की वैल्यू होता है यही बात होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y phi1x एंड phi2x be two linearly independent solution। यहाँ पे linearly independent solution, then w of phi1 phi2 इक्वल टू, यहाँ पे a कांस्टेंट है, a into e to the power इंटीग्रेशन माइनस a1 अपॉन a नॉट dx, इसका वैल्यू जो होगा ये रॉन्स्कियन के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत है। सो फ्रेंड्स, देखिए w ऑफ phi1 टू phi2 इक्वल टू, पहले एक कांस्टेंट a लिख दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए a नॉट x प्लस y डबल डैश x प्लस a1 x y डैश प्लस y। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो a नॉट x होगा इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगा या x की फंक्शन होगा। यहाँ पे जो a1 x आप दिख रहे हैं ये कांस्टेंट होगा या x की फंक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए पहले देखिए a1 को ऊपर लिखना होगा और a1 नीचे आएगा। ध्यान से देखिए a0 y डैश x प्लस a1 डैश प्लस y इक्वल टू 0, पहले a1 ऊपर आएगा, a नॉट नीचे आएगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है, इंटू dx और सामने माइनस आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। लेट y1 इक्वल टू phi1 एंड y2 इक्वल टू phi2 बी ए सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस माइनस 2x y डैश प्लस sin 2x y इक्वल टू 0। देन रॉन्स्कियन ऑफ w ऑफ phi1 phi2 इज क्या होगा, इसका जो रॉन्स्कियन यहाँ पे होगा यहाँ पे आपको निकालना होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्या करूंगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a नॉट की वैल्यू 1 और a1 की वैल्यू जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, a1 की वैल्यू आएगा -2x। सो फ्रेंड्स, आप सीधा फॉर्मूला आपको याद लगाना होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। a नॉट की वैल्यू 1, तो a नॉट की वैल्यू आप 1 लिख दीजिए। देखिए a1 की वैल्यू -2x, तो a1 की जगह -2x लिख दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, तो ये आ जाता है a इंटू ई टू दी पावर 2 इंटीग्रेशन x dx। सो फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये आएगा w ऑफ phi1 phi2 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से जब 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा e टू दी पावर x स्क्वायर। यहाँ पे जो ये रॉन्स्कियन की वैल्यू जो होगा ये थ्रू आउट इंटरवल, यहाँ पे जो थ्रू आउट इंटरवल इसका इंटरवल होगा वहां पे इसका जनरली रॉन्स्कियन की वैल्यू होगा, तो ये आ जाएगा w ऑफ phi1 phi2 इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर x स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही एबेल फॉर्मूला से आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।